हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट नहीं की थी। अभी तक आप उनका केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिनको हम अब यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 में। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है, जो मैंने आपको लिखवाई हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो पहला क्वेश्चन बना के दिया है वो है आपका -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। राइट, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लें ठीक से। इसमें लिखा है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करना है। जो भी आपको प्रॉपर्टीज में दिखे हैं उन प्रॉपर्टीज को यूज करना है और उसको उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल आंसर लाना है। तो एक बात सोचें आप, ये 3/5 है, ये इसके बाद में लिखा हुआ है, और ये 3/5 है वो 1/6 से पहले लिखा हुआ है। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? जैसे देखो, ये 3/5 है, मैं इस नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। आप जानते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है आप सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, यानी इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जानते होंगे 3 इंटू 5 क्या होता है 15, और 5 इंटू 3 क्या होता है 15। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। 3 इंटू 5 तो भी 15, और 5 को पहले लिख दें 3 को बाद में लिख दें तो भी 15। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो। तो मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूं, -3/5 इंटू में 2/3 और प्लस में 5/2 माइनस 3/5 इंटू में 1/6। ओके, अब वापस यही प्रॉपर्टी फॉलो हो सकती है। अब देखो, ये मेरे पास में नंबर है, इस नंबर को मैं बाद में लिख दूं, इस नंबर को मैं पहले लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक बात, यदि मैं +5 -2 करूं तो रिजल्ट क्या आने वाला है? प्लस की वैल्यू 5 और माइनस की वैल्यू 2, तो प्लस वाली ज्यादा है, कितनी 3, तो रिजल्ट क्या आया प्लस का 3 आ गया। अब मैं इसको चेंज कर दूं, पहले लिख दूं माइनस का 2 पहले लिख दूं और +5 बाद में लिख दूं, अब भी रिजल्ट सेम आएगा। माइनस की वैल्यू 2 है और प्लस की वैल्यू 5 है, तो प्लस वाली ज्यादा है, प्लस वाली कितनी ज्यादा है 3। बताओ रिजल्ट में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इन दोनों में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, राइट। तो इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लगा दोगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी। ये नंबर है आपका -3/5 इंटू में 1/6, और प्लस वाले को बाद में लिख दो 5/2। ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया है, राइट। अब देखो, इन दोनों नंबर में -3/5 है, इस नंबर में भी है और इस नंबर में भी है, तो मैं माइनस का 3/5 कॉमन ले लेता हूं। इस नंबर में से भी और इस नंबर में से भी बाहर निकाल लेता हूं,
तो शुरू में क्या बचेगा आपके पास, माइनस बाहर आ गया, 3/5 बाहर आ गया, तो 2/3 बच गया, राइट। ये -3/5 बाहर आ चुका है, तो 1/6 वैल्यू बची। अब 1/6 वैल्यू किसकी बची है, कौन से साइन की बची है, ऑब्वियसली प्लस के साइन की बची है, क्योंकि माइनस नंबर बाहर आ चुका है, तो वैल्यू 1/6 बची, ओनली 1/6 बची, मतलब प्लस की, और प्लस में वैल्यू क्या लिखी है, 5/2। ये आपका -3/5 है। 3 और 6 प्लस कर रहे हो दो फ्रैक्शंस को, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा आपका, 6। 3 से डिवाइड कर दो 6 को 2 टाइम्स, और 2 इंटू 2 करोगे 4, बीच में प्लस। 6 से डिवाइड करो 6 को 1 टाइम, 1 इंटू 1 करो 1, और प्लस में क्या लिख दिया, 5/2। ये देखो माइनस का 3/5 है, 4 + 1 यानी 5, अपॉन में 6, और प्लस में 5/2, राइट। ब्रैकेट का मतलब मैंने मल्टीप्लाई बताया था, तो -3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/6 और प्लस 5/2। कोई प्रॉब्लम, ये 5 है, 5 से 5 कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वैल्यू कट सकती है, यदि मल्टीप्लाई हो तो एक ऊपर वाली वैल्यू एक नीचे वाली वैल्यू कट सकती है। 3 ऊपर है 6 नीचे है मल्टीप्लाई में, तो 3 की टेबल से दोनों को काट सकते हो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। देखो क्या बचा है, माइनस बचा है, 1 ऊपर बचा है, डिवाइड में 2 बचा है, प्लस 5/2। देखो जब भी दो फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 2 दोनों सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। यदि दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो आप डायरेक्टली इनको नोट कर सकते हो, ये माइनस का 1 और प्लस में 5। ओके, सोचो माइनस की वैल्यू 1 और प्लस की वैल्यू 5 है, तो प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4, तो 4 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा। 4 से डिवाइड कर दो 2 को, 4 को डिवाइड कर दो 2 से, सॉरी, तो कितनी बार होगा, 2 टाइम्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, यह आंसर हो जाएगा। ओके, एक चीज का ध्यान दें, हमने यहां पर कॉमन लिया है, -3/5 इसमें भी है और -3/5 इसमें भी है, तो मैंने इन दोनों में से ये कॉमन निकाल के ऐसा लिख दिया। आप आइडिया लगा सकते हो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, इस जगह पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई बताया है, तो इसको मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा, आपको ये मिल जाएगा, और इसी नंबर को मल्टीप्लाई आपको इससे भी करना पड़ेगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिल जाएगा। आपको याद होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/6 प्लस 2/5 ऐसा लिख के दे दे, तो हम इस मल्टीप्लाई के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दोनों मेंबर्स पर। आप इसको क्या लिख पाते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/6 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ये मल्टीप्लाई इसके साथ में भी दे दिया और ये मल्टीप्लाई इसके साथ में भी दे दिया, तो देखो मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितनी जगह पे, 2 जगह पे, यानी 2 मेंबर थे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसे नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों बातें इक्वल हैं। जब भी जरूरत पड़ती थी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसी वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करके ऐसे नंबर को ऐसा लिखा है, कॉमन लिया हमने -3/5। यहां पर जो बचा उसको पहले लिख दिया, यहां पर जो बचा उसको बाद में लिख दिया, राइट। ये रूल्स आपको पता होंगे, माइनस इंटू माइनस करोगे वैल्यू क्या बनेगी, प्लस, प्लस इंटू माइनस करोगे क्या बनेगी, माइनस, माइनस इंटू
प्लस करोगे तो भी माइनस, और प्लस इंटू प्लस करोगे तो भी प्लस, राइट। तो यही प्रॉपर्टीज यहां पे फॉलो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए बच्चों, एक बार मैंने आपको एक बात बताई थी कि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वैल्यू कर सकती हैं, तो आप वैल्यूज को काट सकते हो, राइट। थोड़ी मेरे को एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है इस वैल्यू में और इस वैल्यू में। देखो 2/5 यहां पर भी है और 2/5 यहां पर भी है, राइट। आप इसको बदल के ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको यहां पर और इसको यहां पर। मैंने बताया था 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 3 15, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे लगा सकते हो। इसको लिख दिया मैंने 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 इंटू 3/2, प्लस में 2/5 को पहले लिख दूं और 1/14 को बाद में लिख दूं, यानी रिजल्ट सेम रहेगा। अब इन दोनों में 2/5 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2/5 को मैंने कॉमन ले लिया। 2/5 बाहर आने से यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 3/7। 2/5 बाहर आने से वैल्यू बचेगी 1/14, किसकी, प्लस की, तो प्लस की वैल्यू बचेगी 1/14। ओके, इन दोनों में से मैंने कॉमन लेकर के इतना नोट कर दिया है, तो इन दोनों का क्लियर हो गया है। ये वैल्यू बची, इसको आप नोट कर सकते हैं 1/6 इंटू में 3/2, राइट। ये वैल्यू आपकी 2/5 है। जब भी दो फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं या सबट्रैक्शन करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो आप एलसीएम लोगे 7 का और 14 का एलसीएम 14, राइट। 7 14 का एलसीएम निकालोगे, डिवाइड करोगे 2 से, 7 नहीं होगा, ये हो जाएगा 7 टाइम्स। 7 से कर लोगे 1 टाइम 1 टाइम, एलसीएम कितना बना, 2 इंटू 7 14। नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से डिवाइड कर दो 14 को 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 6, लेकिन किसका, माइनस का, बीच में प्लस। 14 से डिवाइड कर दो 14 को 1 टाइम, 1 इंटू 1 1, माइनस। अब यहां थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वैल्यू कट सकती है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2। देखो नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी नीचे वाली से और ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी ऊपर वाली वैल्यू से। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, वैल्यू बनेगी 1/4। ये आपकी वैल्यू 2/5। ऊपर चेक करते हैं क्या बना है, माइनस का 6 और प्लस का 1 है, तो माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 5, तो माइनस वाली 5 ज्यादा, अपॉन में कितना 14, और माइनस में 1/4। एनी डाउट? अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो आप देखो क्या कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई -5 और नीचे है 5 मल्टीप्लाई बाई 14। तो एक सिंपल बात बताऊं, देखो 2 मल्टीप्लाई करोगे -5 से, डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई करोगे 14 से, -1/4 लिखोगे। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वैल्यू कटती हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। 5 से दोनों को कट कर सकते हो, 5 1 जा 5 और
तो 5 बन जा 5, लेकिन ध्यान रखिए माइनस बचा हुआ है। हमने 5 नंबर को टेबल से काट दिया, लेकिन माइनस बचा हुआ है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 बनेगा, लेकिन माइनस बचा हुआ है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस। ये नंबर किसका है? प्लस का। ये नंबर किसका है? माइनस का। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई में से क्या देगा? माइनस। फिर 1 मल्टीप्लाई 7 7 देगा। एनी डाउट? -1 अपॉन 7। आगे क्या लिखा है? माइनस का 1 अपॉन 4। अब वापस दो फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन एलसीएम से, तो आप एलसीएम लेंगे 7 और 4 का एलसीएम, ये 7 और ये 4 है, 2 से डिवाइड करोगे 7 2 टाइम्स, ये 2 7 रहेगा 1 रहेगा, ये 7 1 और 1, एलसीएम बनेगा आपका 28। एलसीएम लिया 28, 7 से डिवाइड करो 28 को 4 टाइम्स, 4 इंटू 1 4, आगे माइनस लगा दो, बीच में माइनस है माइनस रख दो। 4 से डिवाइड करो 28 को 7 टाइम्स, 7 इंटू 1 7। सोचो माइनस की वैल्यू 4 है और माइनस की 7 है, तो माइनस की टोटल 11 अपॉन में कितना? 28। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। कई सारे क्वेश्चन है। 2/8, सेकेंड है -5/9, थर्ड क्वेश्चन है -6 अपॉन -5, फोर्थ क्वेश्चन है 2 अपॉन -9, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 19 अपॉन -6। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स के लिए आपको केवल साइन चेंज करने वाली बात याद रखनी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब आपको साइन चेंज करना है। वैल्यू यदि प्लस की है तो उसको माइनस की बनानी है, और माइनस की वैल्यू है तो प्लस की वैल्यू बनानी है। ये 2/8 है, तो 2/8 वैल्यू किसकी है? प्लस की है। आप इसको किसकी बना दोगे? माइनस की। तो एडिटिव इनवर्स (2/8) इज -2/8। ये आंसर। ये वैल्यू प्लस की है तो क्या बना दी? माइनस की। ये आंसर होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है माइनस का 5/9। ये वैल्यू किसकी है? माइनस की है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 क्या होगा? ये वैल्यू माइनस की है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 5/9। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एडिटिव इनवर्स इसका निकालना है। -6 अपॉन -5। ध्यान दे बच्चों, ये माइनस है, ये माइनस है,
दोनों माइनस कट गए, तो आप -6/-5 को ओनली 6/5 समझना। ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस कट गए, तो वैल्यू क्या बची? ओनली 6/5, राइट। अब आपको 6/5 का ही एडिटिव इनवर्स बताना है, 6/5 का एडिटिव इनवर्स बताना है। तो ये वैल्यू किसकी है? प्लस की वैल्यू है, और साइन चेंज करने से किसकी बन जाएगी? माइनस की। तो इसका आपको एडिटिव इनवर्स बताना है, क्या होगा? माइनस का 6/5, राइट। ध्यान दें, ये माइनस कट गए थे, कट जाने पर वैल्यू क्या बची? 6/5, और 6/5 का एडिटिव इनवर्स -6/5। यहां पर ये नहीं कर सकता था, -5/+9 है, तो ये माइनस है अकेला, तो इसका मतलब ये नहीं कर सकता है। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका साइन चेंज कर दो, वैल्यू क्या बन जाएगी? 5/9। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या लिख के दिया है? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। देखो ये माइनस ऊपर नहीं है तो कटेगा नहीं। अब ये वैल्यू किसकी है? आपकी माइनस की है, तो इसका आपको क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स, यानी साइन चेंज करना है। साइन चेंज कर दोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 2/9। यह आपका आंसर है। ऐसे ही 19/-6 है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस का 19 है, ये माइनस का 6 है, तो दोनों कटेंगे नहीं। इसका मतलब क्या रहेगा कि माइनस की वैल्यू है तो उसको प्लस की बना दो, क्या बन जाएगा आपका? 19/+6। ये आपका एडिटिव इनवर्स हो रहा है। एनी डाउट? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये वेरीफाई करना है कि जो भी x दिया हुआ उसका माइनस करके फिर से माइनस कर देंगे तो वही नंबर आता है, राइट। x कोई नंबर है, उसके आगे माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ? उस नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना, राइट। नंबर का एडिटिव इनवर्स, और आगे एक और माइनस है, इसका मतलब एडिटिव इनवर्स एक बार और लेना है, राइट। तो 2 बार एडिटिव इनवर्स लेंगे तो क्या होगा? वही तो नंबर आएगा आपके पास। आप यदि इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें 11/15 लिखा हुआ है, ये नंबर किसका है? प्लस का। जब इसका आप एडिटिव इनवर्स लेंगे तो एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा? माइनस का 11/15, और फिर से एडिटिव इनवर्स और लेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? प्लस का 11/15। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है। सबसे पहले x को आपने 11/15 लिख दिया, माइनस x करने का मतलब क्या हुआ? x का एडिटिव इनवर्स, तो x का एडिटिव इनवर्स करोगे तो साइन चेंज करोगे, इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज करोगे तो किसका बन जाएगा? माइनस का, राइट। अब एक बार और बोला कि एक बार साइन और चेंज करो, यानी ये जो आपका नंबर है इस नंबर का एक बार साइन और चेंज कर दो, तो ये नंबर आपका इतना है, राइट। आप इसका साइन चेंज करेंगे तो आपका साइन चेंज करने से वैल्यू क्या बन जाएगी? 11/15।
देखो ये x था इतना, इसका आपने साइन चेंज कर दिया तो किसका बन गया वो माइनस का। इसका आपको एक बार फिर साइन चेंज करना है तो इसका एक बार फिर साइन चेंज करोगे तो किसका बन जाएगा प्लस का। तो माइनस ऑफ एक्स बराबर 11/15 जो कि आपका किसके बराबर है एक्स के बराबर ही तो है, तो इसलिए लिखोगे हेंस वेरीफाइड। दो बार साइन चेंज करना है, एक बार साइन यहां पर चेंज कर दिया प्लस से क्या बन गया माइनस, अब एक बार और साइन चेंज कर दो माइनस से वापस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो प्लस से बन गया माइनस, माइनस से वापस क्या बन गया प्लस, तो वही नंबर आ गया आपके पास। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है x की वैल्यू आपकी माइनस की 13/17 है, राइट। x का आप साइन चेंज करो यानी एडिटिव इनवर्स निकालो, साइन चेंज करोगे इसका मतलब माइनस से वो क्या बन जाएगा प्लस, 13/17। अब ये जो नंबर आया इसका एक बार साइन और चेंज करो, इस माइनस एक्स का एक बार साइन और चेंज कर दो, एक बार और साइन चेंज कर दोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, इसका एक बार साइन और चेंज करो तो माइनस का 13/17 और यही आपका एक्स था। एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी माइनस 13/17 ही तो थी। तो दो बार साइन चेंज करने से वही नंबर मिल जाता है, दो बार साइन चेंज करने से वही नंबर वापस से मिल जाता है, हेंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।